करियर करियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमारी हैप्पीनेस, हमारी सक्सेस, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ओवरऑल लाइफ जुड़ी होती है। करियर को सफल बनाना, ये अपने करियर में मैक्सिमम अपने पोटेंशियल को यूज कर पाना, सक्सेस अचीव करना और लगातार ग्रोथ बने रहे हमारे करियर में। इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। हमारे पास बहुत से ऐसे लाइफ कोचेस हैं who have been guiding us, do's and don'ts, जो हमें बताते हैं, जिसके द्वारा हम एक सफल करियर बना पाए। आज हम अश्विनी जी, जो कि डेस्टिनी मॉडिफायर के नाम से जाने जाते हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल टीनेजर कम्युनिटी के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में वो खास पॉपुलर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वेरी सिंपल गाइडेंस ऑन द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ करियर। तो आइए आज स्वागत करते हैं अश्विनी जी का, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं करियर नाम के एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। करियर में सफलता मिले, इसके लिए हम कितने पापड़ नहीं बेलते। कभी पढ़ाई करते हैं, डिग्री, नंबर लाना, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना, फाइनेंसेस के बारे में सीखना, या लोगों से नेटवर्किंग करना, जाने क्या क्या हम नहीं करते एक अच्छे सफल करियर के लिए। लेकिन फिर भी अक्सर हमारे यंगस्टर्स जो कम्युनिटी है, जो हमारा यूथ है, उसके मन में एक लगातार स्ट्रेस बना रहता है कि पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, हो पाऊंगा या नहीं। क्या है इसका सोल्यूशन? करियर को लेकर ये लगातार चिंता क्यों बनी रहती है और इसका सोल्यूशन क्या है? इसी सब्जेक्ट पर आज आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि शायद ऐसा पहले नहीं था, लेकिन आज करियर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है हमारे जीवन में, ऐसा क्यों हो चुका है? एक्चुअली अगर सही बताऊं, जो तुमने एक लास्ट में जो स्टेटमेंट की कि पहले शायद ऐसा नहीं था, अब बहुत हो गया जी। तो इसका एकमात्र कारण है हॉबीज को प्रमोट करना। कि स्कूल टाइम से ही बच्चों के अंदर एक ना हॉबी कल्चर डेवलप करना शुरू कर दिया किसी ने, पता नहीं किसने किया ये। आई एम श्योर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा कि यूथ को मिसगाइड कैसे करा जाए, कंफ्यूज कैसे किया जाए। तो उसका सिंपल सा एक रास्ता निकाला किसी ने, या कॉम्प्लेक्स मुझे पता नहीं, बट जरूर ये निकाला कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और हॉबी एक नया चैप्टर डेवलप कर दिया कि एजुकेशन तो लो पर हॉबी साथ में कल्टीवेट करो। और दोनों का ही कोई आधार नहीं है, ना तो एजुकेशन जो ले रहे हो उसका कोई बेस बनाया, और ना ही कौन सी हॉबी बना रहे हो इसका कोई फाउंडेशन बनाया, बेस बनाया और चल दिए। कोई दोनों चीजें डेवलप करो, चलो किसी में हो सकता है सक्सेस मिल जाए। जैसे कि एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें पहले तो कैरियर को इंपॉर्टेंस दी गई और उसके लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, ट्यूशन ली, फलाना ढिकाना, दुनिया भर के काम किए एडमिशन लेने के लिए। मात्र एडमिशन लेने के लिए उन्होंने कितनी एफर्ट करी, और उस समय में हॉबी का कोई ध्यान नहीं आया। उस समय उन्होंने हॉबी को कंसीडर नहीं किया। उस समय में हॉबी भी कोई चीज है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन जैसे ही एडमिशन मिला, इतनी एफर्ट्स के बाद, तो फिर वहां पर एक हॉबी क्लब था और वो हॉबी क्लब ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे एजुकेशन से इंटरेस्ट खत्म होता चला गया और हॉबी पे शिफ्ट करते चले गए। लेकिन एग्जाम में तो हॉबी काम करेगी नहीं, एग्जाम में तो तुम एजुकेशन ही काम करेगी। तो फेलियर इन लाइफ गॉट इंट्रोड्यूस्ड। अश्विनी जी कहते हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेड जॉन अ डल बॉय, यानी कि अगर उसने सिर्फ पढ़ाई की है या काम किया है और खेला नहीं कोई बच्चा, तो उसकी लाइफ में डलनेस आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं किताबी कीड़ा।
सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना और हॉबी को दरकिनार कर देना, ये कोई बहुत अच्छा रास्ता आपको लगता है? भाई आप देखो ना, अगर तुम्हें स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए या स्ट्रेस लाइफ चाहिए, डिसाइड कर लो, चॉइस इज योर्स। पर स्ट्रेस तो लगातार पढ़ते रहने में भी होता है। नहीं होता, किसने कहा? अब नावल पढ़ते हो तुम, एक बड़ा सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, तुम नावल पढ़ते हो तो कितना स्ट्रेस होता है तुम्हें? पर नॉवल पढ़ना और टेक्स्ट बुक पढ़ने में फर्क होता है। नहीं होता है, ये बना लिया गया है। ये सिर्फ इसीलिए बना क्योंकि एक हॉबी नाम का ऐसा कल्चर एक डेवलप कर दिया, हॉबी कल्चर के नाम से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया पैरेलल टू एजुकेशन, जिससे दोनों में फेलियर मिलता है। हॉबी करते हो तो पैसे नहीं कमा सकते तुम, रोटी नहीं मिलती, और अगर तुम कैरियर करते हो तो उसमें स्ट्रेस बनेगी क्योंकि तुम हॉबी नहीं कर पा रहे हो, और हॉबी के लिए टाइम निकालना है, स्ट्रेस जो 90% स्ट्रेस कैरियर में है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर फैमिली, I am not able to take out time for my hobby. I am not able to take out time for watching movie. That is the main reason of stress in the career. Okay. Nothing more than that. अगर कोई इंसान एंटरटेनमेंट पर ध्यान ही ना दे तो उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत बीमार हो जाएगी। तो एंटरटेनमेंट कैरियर पे, अगर कैरियर में ही एंटरटेनमेंट को अगर कोई निकाल लेगा तो दैट पर्सन विल बी मोस्ट सक्सेसफुल। Key is that career is done only for entertainment, and if you make career total entertainment, your work as entertainment, you will definitely succeed on all fronts. बट ये कहने के लिए कहा जाता है कि अपने करियर में ही, अपने काम में ही एंटरटेनमेंट लेने लगो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये कितने लोग कर पाते हैं? सारे कर पाते हैं तो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन दोनों को अच्छे से, जिन लोगों ने ये समझ लिया कि भैया हॉबी अलग चीज है, कैरियर अलग चीज है, तो वो फेल है दोनों तरफ से। जिसने ये समझ लिया कि हॉबी ही कैरियर है या कैरियर ही हॉबी है, वो सक्सेसफुल है। देखिए अश्विनी जी, करियर वो होता है जिसके थ्रू हम अपना लिवलीहुड कमाते हैं, जो सोसाइटी में किसी तरह से काम आए। मान लीजिए मेरी हॉबी है कि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं करती हूँ कि मैं एक पेंटर बन जाऊं, या मेरी हॉबी है कि मैं डांस करती हूँ बट मैं इतना अच्छा डांस नहीं करती हूँ कि मैं डांस टीचर बन जाऊं या प्रोफेशनल डांसर बन जाऊं। तो हॉबी इज ओनली फॉर माई रिफ्रेशमेंट, फॉर माई एंटरटेनमेंट, जबकि करियर इज समथिंग जिसके लिए हमें सीरियस होना पड़ता है। एक्चुअली हॉबी के लिए अगर सीरियस नहीं हो गए तो हॉबी कैसे काम करेगी? स्ट्रेस तो फिर हॉबी स्ट्रेस देती रहेगी। मतलब इमेजिन कोई भी ऐसा काम जो कर रहे हो जिसमें फेलियर कहीं पर भी इन्वॉल्व है, इतनी सी भी, मतलब एप्रीहेंशन भी अगर इन्वॉल्व है कि यार मैं पेंटिंग बना तो रहा हूं, पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो स्ट्रेस का कारण बनी गई और वो कैरियर भी डिस्टर्ब करेगी। सो नेवर एवर हैव टू कैरियर्स। ये फेलियर इन कैरियर इज बिकॉज यू वांट टू हैव 2 कैरियर्स और 3 कैरियर्स और 4 कैरियर्स साइमल्टेनियसली। एक हॉबी एज ए कैरियर बना लिया, चलो सक्सेस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये तो चल ही रहा है, ये एजुकेशन तो मैंने ले ली, ये तो चल ही रही है, तो ना इधर कुछ मिलता है, ना इधर कुछ मिलता है, ना इधर कुछ मिलता है। अब किसी फीमेल को अगर कुकिंग का शौक है, वो उसको नई नई डिशेस बनाना अच्छा लगता है, तो ये उसकी हॉबी हो सकती है, लेकिन वो इसको प्रोफेशन बनाए या ना बनाए ये उसकी चॉइस है। वो टीचर है सपोज, करेक्ट। सो चॉइस की यहाँ पर बात आ गई ना। हाँ। तो चॉइस तुम्हारी, अगर तुम स्ट्रेस रहना चाहते हो तो मेक 3, 4, 5 कैरियर्स, और अगर तुम स्ट्रेस फ्री जिंदगी चाहते हो हैप्पीनेस के साथ, तो यू हैव टू चूज ओनली 1 कैरियर। कैरियर, इफ यू वांट सक्सेस इन कैरियर, देन मेक हॉबी एज कैरियर। कितनी सारी हॉबीज होती हैं हमारी। कई बार हमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाना अच्छा लगता है, गार्डनिंग हमारी हॉबी हो सकती है। यही एक प्रॉब्लम है कि हॉबी हमने इतनी सारी बना दी कि कैरियर लिमिटेड हो गया, हॉबी अनलिमिटेड हो गई, और फिर हम ढूंढने लगे कि हमारी हॉबी हमें पैसा देने लगे। तो यही समस्या है कि हॉबी पैसे लेने के लिए नहीं की जाती है, और हॉबी अगर पैसे से पूरी कर रहे हो तो वो हॉबी हो नहीं सकती। एब्सोल्युटली। करियर जुड़ा है पैसे से। करियर का मतलब है कि हम अपने लिए लिवलीहुड कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सके।
और हॉबी होती है जिससे हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। तो और ये कई कई एस्पेक्ट्स में करेक्ट। तो अब हो क्या गया है कि हम पैसा कमा रहे हैं हॉबी पूरी करने के लिए। हाँ। तो इमेजिन, तो मतलब तुम पैसा कमा रहे हो हॉबी पूरी करने के लिए, तो तुम्हें तो पैसा कितना ही मिल जाए, कम रहेगा हमेशा। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम कैरियर से पैसा कमा करके हॉबी पूरा करना चाहते हो तो वो कभी नहीं होगी, नेवर एवर। You will never be able to get satisfaction in both the places. क्यों? हॉबी डिमांड्स मनी, इट डजंट गिव यू एनीथिंग। और तुम इतना टाइम अगर हॉबी पूरे करने में लगाते हो तो कैरियर डिस्टर्ब होता है, तो कैरियर डिस्टर्ब करते हो तो पैसा कम हो जाता है, पैसा कम होगा तो हॉबी फिर डिस्टर्ब होगी। कट ऑफ दी हॉबी टोटली एंड you whatever time you spend on the career, you will earn satisfaction, you will earn money, and you will have much better life if you cut off your hobby totally from your life. लेकिन अगर मान लो हमारी एक हॉबी है, हमें मान लो हमारी डांस एक हॉबी है, हमने डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन हम डांस में करियर नहीं बनाना, तो तुम्हें कैरियर को सोचना ही नहीं है ना, फिर यही तो कह रहा हूं मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हॉबी कैन नॉट बिकम कैरियर। हाँ, तो अगर हम अपना कैरियर पे पूरा ध्यान लगा दे, हम अपनी हॉबी छोड़ दे, तो हमें सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं सकता। सेटिस्फेक्शन जिसको कैरियर नहीं मिल सकता उसको कहीं नहीं मिल सकता। कैरियर इज द की फॉर सेटिस्फेक्शन, माइंड इट। हॉबी इज नॉट ए की फॉर सेटिस्फेक्शन, इट इज ए टाइम पास, इट वेस्ट मनी। तुम कैरियर इज ए हार्ड अर्न मनी एंड हॉबी इज ए wastage of hard earned money, because hobby is pushed by the society unknowingly. You started working on a hobby, कल को पता लगा यार ये हॉबी मेरे यूज की नहीं है, मैंने पेंटिंग का इतना सारा सामान खरीद करके रख लिया, एंड देन फाइनली इट गोज इनटू डंप यार्ड। बिकॉज कैरियर के पैसे से तुमने हॉबी, वो कहते हैं ना, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बर्बाद, समझ लो। तो वो पैसा तुमने जो एक्स्ट्रा कमाया था, वही पैसे से तुम हॉबी पूरी करने की कोशिश करोगे। हार्ड अर्न मनी को तुम हॉबी में वेस्ट नहीं करोगे कभी भी, असूल है ये जी। लेकिन अगर हम अपनी हॉबी पूरी, हम हॉबी में वही, तो हमारी हॉबी वही काम होती है जो हमें पसंद है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉबी अगर तुम्हें पसंद वाली हॉबी है तो तुम उसको कैरियर बनाने की कोशिश करोगे, पैसा आए या ना आए। बिकॉज हॉबी, एज पर यू, हॉबी गिव्स यू सेटिस्फेक्शन। तो वाई यू आर वरीड अबाउट पैसा आएगा या नहीं आएगा? लेकिन हमें अपने लिवलीहुड भी कमानी है। तो लिवलीहुड जितने पैसे तुम हॉबी से कमा सकते हो। भाई एक पेंटिंग बनाई तुमने, वो एक साल में 2 पेंटिंग बनाई तुमने और वो 5-5 हजार रुपए की बिक गई, ठीक है, तुम्हारा जो कैरियर था वो इतने ही पैसे दे सकता है। प्रॉब्लम यही है कि दोनों चीजें चलाने के चक्कर में हमने दोनों खो दी। हमें लगा कि कैरियर से हम लाख रुपया कमा लेंगे, पर हॉबी में 100,000 रुपया, 2,000, 5,000 रुपया वेस्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वेस्ट करना जो है वो फिर रिजल्ट थोड़ी देगा, तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकता। समझने की कोशिश करो, आर यू लुकिंग फॉर सेटिस्फेक्शन और यू आर लुकिंग फॉर लाइवलीहुड, और यू आर लुकिंग फॉर बोथ। ये सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दे सकता? क्या? मैं एक पर्सन को जानती हूँ जिन्होंने एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की, ऑफिस में जॉब करते रहे, ऐसे इनफैक्ट बहुत लोग होंगे। अब उनकी हॉबी थी सिंगिंग, तो उन्होंने जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो सिंगिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसमें बहुत ज्यादा पैसे पता नहीं लगाते थे कि नहीं, बट ही स्पेंट अ गुड टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट। पैसा बिना लगाए कैसे सिंगिंग हो जाएगी भाई? तुम्हें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तुम्हें अगर तुम सही में सिंगिंग सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, हाँ, तो फिर पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, तो फिर तो तुम्हारा कैरियर है ही नहीं ना कुछ भी, फिर तो टाइम पास करना है। तो टाइम पास करने के लिए तो तुम, इट डजंट मैटर, देन यू डोंट नीड मनी। तो ये हॉबी हो गई ना उनकी? नहीं, ये हॉबी नहीं हुई है। तो क्या हुआ? ये सिर्फ उनका एक सेल्फ क्रिएशन, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। तो हॉबी किसे कह रहे हैं आप? दिखाने के लिए जो करते हैं। करेक्ट, नेचुरली हॉबी तुम करते ही उसके लिए मैंने ये चीज बनाई तो लोग देखें, उसको अप्रिशिएट करें। पब्लिक के लिए अगर हॉबी करोगे तुम, हॉबी हमेशा पब्लिक के लिए की जाती है, अपने लिए नहीं की जाती। तो अगर हम मान लो डांस करना हमारी हॉबी है, हमें डांस करना पसंद है, लेकिन हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, हम बस अपना डांस करते हैं, करते रहो, कौन केयर करता है? तो वो हमारी हॉबी नहीं है।
मुझे नहीं पता ना, देखो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। अगर तुम अपने आप में करके अपने लिए सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो उस डांस में, तो कैरियर में तुम 24 घंटे थोड़ी काम करते हो, और डांस तुम 24 घंटे कर नहीं सकते। नहीं तो फिर वो डांस हमारी हॉबी नहीं है, अगर हम अपने नेचुरली वो तो एक्सरसाइज है, दैट इज ओनली। और तुम बाथरूम सिंगर तो सारे ही होते हैं, तो बाथरूम में तुम गा रहे हो तो हु केयर्स। हॉबी इज ऑलवेज अडॉप्टेड एज ए कैरियर ओनली। यू वांट एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल। ओके, जी। तो मीन्स अगर हमने एक हमारा करियर है और एक ऐसी हॉबी हमने परस्यू करनी शुरू कर दी जिसमें हम लोगों से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैरियर में मिल नहीं रही है, दैट्स व्हाट आई सेड कि इफ योर हॉबी इज कैरियर, then you get both livelihood also and appreciation also. You adopt hobby to get appreciation and you adopt career to earn livelihood. और उसमें अगर कोई आदमी तुम्हें इंसान की जगह पे नौकर भी समझता है तो you don't mind. ओके, जी। तो मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानती हूँ जिन्होंने रेगुलर जॉब किया और उन्होंने सिंगिंग वाली हॉबी को भी परस्यू किया। अब ही गॉट रिटायर्ड, जॉब से तो हम एक टाइम के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अब सिंगिंग में ज्यादा टाइम देने लगे, तो दिस वाज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर हिम। See, again I said, if you are not looking for public, if you are not singing for public, if you are not singing for public, or if you are not doing any hobby which is where you are expecting appreciation from public, so fine, you keep doing anything, doesn't matter now. ओके, तो एक तो करियर में स्ट्रेस का बड़ा कारण ये हुआ कि हॉबी को हम परस्यू करते हैं और साथ में एक और करियर बिकॉज कैरियर, हॉबी को ही हमने कैरियर बनाया टू नॉट अर्न लाइवलीहुड बट टू सेटिस्फाई आवर ईगो बाय गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम अदर पीपल, आई वुड से। ओके, तो हमने अपनी हॉबी को ही अपना करियर बनाया, पर उसमें अर्निंग नहीं होती है तो उसको हम कैरियर नहीं बना सकते। कैरियर, अभी तुमने कहा कि कैरियर इज अर्निंग लाइवलीहुड ओनली, सो यू आर ट्राइंग टू एड ए हॉबी टू योर कैरियर टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल विच यू आर नॉट एबल टू गेट इन योर कैरियर बिकॉज योर कैरियर इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन योर कैरियर वेल। अश्विनी जी, एक और प्रश्न है कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में अक्सर जाती हूँ, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर से जो अब स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ चुके हैं, उनमें लगातार एक स्ट्रेस बना रहता है कि पता नहीं हमारा करियर बनेगा या नहीं बनेगा या क्या होगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज में है, किसी भी पोजीशन पे है, देयर इज कॉन्टिन्यूअसली एन एप्रीहेंशन। ये एप्रीहेंशन का कारण क्या सिर्फ हॉबी है या कुछ और? बहुत सिंपल है कि उन्होंने कैरियर वो चुना जो पब्लिक कहती है, अपनी मर्जी से नहीं चुना उन्होंने। उनको जहां पर एडमिशन मिल गया, क्या इंजीनियर बनना है, चल जहां पे मिल जाएगा वही करूंगा। और उस 3 इडियट्स अगेन के 3rd ईयर में जाकर के उन्होंने कैरियर फोटोग्राफी में शिफ्ट कर गए क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया, और उन्होंने कैरियर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिग्री कर रहे थे वो छोड़ दी। इमेजिन 3 साल वेस्ट करने के बाद सिर्फ 1 साल रह गया था, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि फोटोग्राफी में जो कैरियर होगा वो 99% एंटी सोशल होने के चांसेस बहुत हैं। तो क्या तुम जिसको तुम हॉबी बोल रहे हो, कहीं वो एंटी सोशल तो नहीं है? कहीं वो फाइनली इज इट नॉट लीडिंग टू एंटी सोशल एक्टिविटी? नो वन बॉदर्स अबाउट इट। व्हेन यू आर इन हॉबी देन यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट के वेदर इट इज सोशल एंटी सोशल, सोचता ही नहीं है कोई भी उसके अंदर। क्यों? जैसे वो मोहित एग्जाम्पल था, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज फॉर व्हाट? किसको चाहिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? मेरे को बताओ एक बात। वो अलग अलग जानवरों की फोटो, करेक्ट, तो वो उसको बेच करके पैसा बनाते थे, जानवरों की फोटो नेचुरली। कैसे मतलब कैन यू इमेजिन के वो क्या रिकॉर्ड करते होंगे, क्या फोटो करते हो, और कहने को जंगल में जाकर के फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, दिखाया गया। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है पता नहीं। इतने टेररिस्ट, इतनी जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है सारी जंगल से ही तो हो रही है।
बात को समझो कि एक हॉबीज के साथ में एंटी सोशल एक्टिविटीज जुड़ गई हैं और जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, हर हालत में जुड़ेंगी। हाँ जी। दैट इज द प्रॉब्लम विद नॉट मेकिंग हॉबी एज कैरियर। कि यार कैरियर है तो रोटी तो आती रहेगी कम से कम। हॉबी में तुक्का लग गया तो बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, तो फिर देखेंगे क्या करना है। और ज्यादातर एक रूल है, फंडामेंटल रूल है कि हॉबी के रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादातर करप्शन या एंटी सोशल एक्टिविटी में यूज होते हैं, तभी ज्यादा पैसा मिलता है उसमें, नहीं तो नहीं मिल सकता। जी। तो एक आपने अभी कहा कि यंगस्टर्स में करियर को लेकर स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने चुनते हुए करियर को किसी दूसरे की सुनी या ट्रेंड फॉलो किया या जिस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हमारे देश में, भारत में डॉक्टर बनना आसान नहीं है, सीट्स बहुत कम है। कि देखो एक रूल यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो पता है डॉक्टर बनने में कितनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है आज की तारीख में। हर इंसान एक ही तरफ क्यों जाना चाहता है? देयर आर 50 टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल। नहीं, अगर एमबीबीएस करने का मन है, एडमिशन बीए मन में मिल रहा है। मन यहाँ पर नहीं करता है काम। कैरियर का मतलब होता है कैरियर। मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं आईआईटी में ही कैरियर पढ़ूंगा तो मेरा कैरियर बनेगा, कहीं नहीं लिखा ये। हाँ जी। तो इसलिए सेलेक्ट कैरियर नॉट द इंस्टीट्यूशन। प्रॉब्लम ये है कि इस कंफ्यूजन ने, इस हॉबी कल्चर ने या इस डिस्ट्रैक्शन कल्चर ने हमें कैरियर नाम के शब्द से हटा दिया। इंपॉर्टेंस इज कैरियर नॉट द इंस्टीट्यूशन। ओके। तो क्या लगता है आपको करियर क्या है? क्योंकि कोई बच्चा अगर एमबीबीएस का डॉक्टर बनना चाहता है, उसको एडमिशन नहीं मिला, अब उसको जहां एडमिशन मिल रहा है वो उसने वहां एडमिशन ले लिया। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो एमबीबीएस का क्या मतलब हुआ? ही वांट्स ए डिग्री, ही वांट्स ए पेपर और ही वांट्स ए कैरियर। ही वांट्स ए मेडिसिन डिग्री ना। हाँ, तो मेडिसिन डिग्री इज पॉसिबल इन, देयर आर hundreds of types of medicines going, medicine system going on। को एमबीबीएस मतलब एलोपैथी की मेडिसिन डिग्री चाहिए उसे, नहीं मिलेगी ना उसको, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता है। अगर वो डिजर्व करेगा तो उसको एडमिशन मिल ही जाएगा। फिर इशू कहाँ है? तो फिर तो हमारा कैरियर हमारी किस्मत पे डिपेंड हुआ। होता ही है कैरियर। प्रॉब्लम यही है, फेलियर कैरियर में फेलियर ही इसीलिए है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। तो फिर हम मेहनत ही क्यों करें? अगर हमारी किस्मत में है कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे एलोपैथी के, तब तो हमारा अपने आप हो ही जाएगा एडमिशन, एमबीबीएस में हो ही जाएगा, हम डॉक्टर बन ही जाएंगे। और एमबीबीएस की डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ये तो तुम वही कह रहे हो ना कि तुम मैन मेड एक कागज बना दिया, उसके पीछे भाग रहे हो, तुम कैरियर के पीछे तो जा ही नहीं रहे। नहीं, मतलब हमारा कैरियर है, हम एलोपैथी डॉक्टर बन जाएंगे तो हम किसी भी तरह से बन जाएंगे। जो एलिजिबिलिटी डिफाइंस तुम क्या बन सकते हो। जब अगर तुम एलिजिबिलिटी तुम्हारी जो है वो डॉक्टर बनने की है, तो एलोपैथी के बनो या आयुर्वेद के बनो या होम्योपैथी के बनो या इलेक्ट्रोपैथी के बनो या फिजियोथेरेपी के बनो या 5 सीट के बनो, ये तो एक चैप्टर अलग हो गया ना। तो डॉक्टर तो बन ही जाओगे, डॉक्टर हम बन ही जाएंगे। अगर हमारी एलिजिबिलिटी है तो डेफिनेटली बन जाओगे, किसी ना किसी लाइन में बन जाओगे, गारंटीड। एलिजिबिलिटी चाहिए, की इज एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जाने बिना जो हमारे यंगस्टर्स अपने लिए करियर का चुनाव कर लेते हैं, वो ही कारण बनता है फेलियर का, स्ट्रेस का। दैट इज इंड्यूसिंग फेलियर इन योर लाइफ एक्चुअली। सी व्हाट वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट बाय looking at the degree which we are going to get, it starts inducing infection or apprehension from that moment onwards। मीन्स डिग्री देखकर इन्फेक्शन आया, मैं समझ नहीं पाई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री करूंगा। ओके। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वो करना चाहता हूं। ठीक है जी।
तो जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया उसी दिन से मेरी जिंदगी में स्ट्रेस आ गया, उसी मोमेंट से स्ट्रेस आ गया। क्यों? क्योंकि आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 सीट्स हैं और 5 लाख लोग अपीयर होते हैं। हाँ, नेचुरली कंपटीशन कौन से एरिया में नहीं है? बात वो नहीं हो रही है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री करनी है तो कंपटीशन है ही नहीं। यू कैन गो एंड गेट एडमिशन इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। हाउ डज इट मैटर? इलेक्ट्रॉनिक्स हो ही जाएगी। नहीं, लेकिन एक वैल्यू भी होती है ना। वही द की इज दैट ओनली के वैल्यू किस हॉबी, ये वैल्यू का जो कंसेप्ट चलाया गया है, अब ये लाइवलीहुड की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो वैल्यू और लाइवलीहुड में फर्क समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी, अगर हम आईआईटी दिल्ली से करेंगे तो हमारी जॉब किसी अच्छी बड़ी कंपनी में लग सकती है। अगर हम किसी लोकल कॉलेज से करेंगे तो हमारी जॉब लगेगी ही नहीं। किसी बीच के से करेंगे तो भी छोटी सी कंपनी में लग जाएगी। ये कंपनी बड़ी और छोटी कौन डिफाइन कर रहा है? मतलब हमारी सैलरी कम होगी। वो तो इन एनी केस किसी भी उसमें चले। अगर कल को मान लो तुमने देखो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस यही है कि अरे आज तो मुझे नौकरी मिल गई, कल को मेरे को अगर नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा? तो स्ट्रेस तो एग्जैक्टली। तो उसमें इंस्टीट्यूट का कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उसमें बड़ी कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो ये तो स्ट्रेस मैंने कहा ना कि जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे उस इंस्टीट्यूट से उस ब्रांच में डिग्री करनी है, तो तुम समझ लो कि तुमने स्ट्रेस खरीद लिया परमानेंट, होल लाइफ के लिए। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें इस कॉलेज से ही डिग्री करनी है तो समझो तुम्हारी लाइफ सेट हो गई। तो आप कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक सही अप्रोच नहीं है। कैसे हो जाएगी? एलिजिबिलिटी चेक करे बिना तुम कैसे कर लोगे भाई? मैंने कहा ना 5 लाख लोग हैं और 100 सीट्स हैं। हाँ जी। तो 100 सीट में तुम्हें आने के लिए तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, और फिर भी जरूरी नहीं आ जाओ। तो हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा के ये भी पता कर सकते हैं कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। नहीं, ये नहीं पता कर सकते। हाँ, उस कॉलेज के लिए जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए उतनी अपनी जो करंट एलिजिबिलिटी है उसको उस लेवल पे ले जा सकते हो कि तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। फिर तो मिल ही जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी उस कॉलेज के, वो तो कॉलेज डिसाइड करेगा ना। सी द की इज दैट एलिजिबिलिटी इज डिफाइंड बाय कॉलेज, नॉट बाय यू। फिर तो तुम्हारी अगर जो भी एलिजिबिलिटी है उसको तुम उस कॉलेज की एलिजिबिलिटी के लेवल पर ले जाओगे तो एडमिशन मिल जाएगा। तो करियर का मतलब कोई डिग्री, कोई कागज का टुकड़ा या कोई पर्टिकुलर कॉलेज से ही एक कोर्स किया है, ये नहीं है। कैसे हो जाएगा? ओके, हो ही नहीं सकता। ये तो वही बात हुई जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई पर्सन बाहर पकौड़े तल रहा है तो वो भी उसका करियर है, रोजगार है। तो इस पर बहुत बहस छिड़ी हमारे देश में, और एमबीए पकौड़े वाला या एमबीए चाय वाला जैसे कई एंटरप्राइजेस खुल गए इस विरोध में कि मोदी जी ने कैसे कहा कि एक कागज की कोई वैल्यू नहीं है, काम आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं ही मैटर करता है। तो लेकिन अश्विनी जी, एक शब्द होता है डिग्निटी। जैसे कोई साधारण सा काम करने वाला, कोई सफाई कर्मचारी है, नेचुरली वो नहीं चाहेगा या चाहेगी कि उसका बच्चा, उसका बेटा या बेटी भी सफाई कर्मचारी बने। वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा आईएएस क्यों ना बने, बड़ा अफसर क्यों ना बने, वो पियोन क्यों रह जाए, वो सफाई क्यों करे, वो सबके सारे दफ्तरों में वो अफसर वाली कुर्सी पर बैठे। दिस इज आई थिंक अबाउट डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। That is the key, which these are the words induced by hobbies. These are the words which are induced by the people who cannot work. अब तुम सोचो कि किसी में बहुत पैसे हैं पर अंदर खाने वो स्मगलिंग करके पैसे कमाता है, तो डिग्निटी तो मार्केट में उसकी है ही। तो जिस दिन जेल जाएगा तब, जब तक नहीं पकड़े गए बस तभी तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम इलीगल काम करो और डिग्निटी प्राप्त करो। लेकिन अगर हम लीगल काम करके डिग्निटी करेंगे तो हम अपनी डिग्निटी कभी नहीं खो सकते। डिग्निटी तो तुम्हें पता ही नहीं है कि डिग्निटी है। पहले तो डिग्निटी शब्द को समझो, वो है क्या। अब एक स्कूल के में मान लीजिए कोई चपरासी है और उसका बेटा जब आईएएस बनता है तो जैसे वो महसूस करता होगा,
शायद हम इसको डिग्निटी कहते हैं। नहीं, वो जब उसको पता लगता है कि उसका बच्चा जिसको उसने आईएएस बनाया और वो रिश्वत लेकर के और जिंदगी चला रहा है, गाड़ियां चला रहा है, तो उसको कैसा महसूस होगा, ये बताओ मेरे को। हो सकता है वो पियोन खुद भी रिश्वत लेता रहा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर डिग्निटी नाम का शब्द तो गायब हो गया ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही ना। पियोन थे तो 200 रुपए की रिश्वत मिलती थी, अब आईएएस हैं तो शायद 2 लाख की या 20 लाख की रिश्वत तो मिलती है। वही तो मतलब कहना, बात क्या कर रहे हैं, डिग्निटी इज कैन नॉट बी परचेज्ड, रिस्पेक्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट परचेज। डिग्निटी में बी यू आर एबल टू परचेज, बट रिस्पेक्ट यू कैन नॉट परचेज, यू हैव टू अर्न इट। तो करियर से जुड़ा होता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ जी, क्योंकि लोगों को हम बताते हैं कि हम ये काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में, समाज में एक रिस्पेक्ट कमाते हैं। करेक्ट। तो नेचुरली हर पर्सन ये चाहता है कि वो कोई रिस्पेक्टेबल काम करे, एंटी सोशल तो नहीं हो कम से कम। एंटी सोशल तो नहीं हो, इसके साथ ही मेरे बच्चे का करियर एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रहे, ये हर पर्सन चाहता है, चाहे वो खुद मोची का काम करता हो, चाहे वो खुद किसी बड़े शोरूम का या इंडस्ट्री का मालिक हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत जस्टिफाइड भी है, जेन्युइन भी है ये सोचना या ये चाहना। लेकिन क्या ये गलत अप्रोच है, ये इस तरह की सोच मन में रखना कि मेरे बच्चा जो काम करे उसकी समाज में इज्जत होनी चाहिए? तो उसके लिए उसको सबसे पहला स्टेप यही सिखाना पड़ेगा कि भैया काम वो करियो जिससे के बदनामी ना हो, और फिर बताना पड़ेगा कि बदनामी का मतलब क्या होता है। अगर ये चीजें सिखा करके बना करके करोगे तो वो रिस्पेक्ट अर्न करने वाला काम करेगा, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगी। सी आई सेड रिस्पेक्ट यू हैव टू अर्न, मनी एनीवन कैन अर्न, बट रिस्पेक्ट एवरीबडी कैन नॉट अर्न। जी। तो क्या करियर का बेसिक पर्पस क्या है? आमतौर पे ये माना जाता है कि करियर हमारे लिवलीहुड के लिए है, हालांकि मेरा अपना ओपिनियन है कि लिवलीहुड के लिए हमारी जो जरूरतें होती हैं वो बहुत कम, बहुत थोड़ी होती हैं, जबकि करियर में हम अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट 12 से भी ज्यादा घंटे, कई बार 14 घंटे हम एक दिन के गुजारते हैं करियर में, क्योंकि वो हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो हमें ऑक्युपाइड रखता है और हम अपनी एनर्जी उसमें लगाते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि कैरियर इज ऑलवेज फॉर 24 आवर्स, इट कैनॉट बी 10 आवर्स, इट कैनॉट बी 12 आवर्स। अनलेस यू कंसिडर कैरियर एज 24 आवर्स, you are bound to fail. You cannot earn respect out of career. जी, career you have to ensure that it is 24 hours. 24 career hours is the only thing which belongs to you personally, absolute terms, and it is for 24 hours. जी। Okay. तो करियर का जब चुनाव करने का टाइम है, हालांकि ये बहुत यंग एज में हो जाना चाहिए, मुझे लगता है 9-10 साल के बच्चे को क्लैरिटी हो कि मुझे क्या करियर पिक करना है, उसके पेरेंट्स को क्लैरिटी हो तो बहुत आसान हो जाता है। पर जब हम करियर का ऑप्शन पिक कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छे पैसे कमाए, या मेरा बच्चा समाज में इज्जत कमाए, या मेरे बच्चे का बहुत नाम हो, या मेरे बच्चे के मन को सेटिस्फेक्शन मिले? हम किस चीज को क्राइटेरिया रख के बच्चे का करियर ऑप्शन चूज करें? बहुत सिंपल है, उसकी योग्यता को देखो कि उसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी लेवल क्या है उसका, और उसके अकॉर्डिंगली, और फ्यूचर देख करके, आज का देख करके चलोगे तो फेल है गारंटीड। फ्यूचर देख करके कैरियर चुनना है। फ्यूचर? हाँ, क्योंकि डिग्री कोई भी तुम अगर एजुकेशन, पहले फ्यूचर में कैरियर कौन सा कैरियर चाहते हो वो बनाए, तो एजुकेशन लेनी है। ये नहीं कि पहले एजुकेशन ले ली फिर कैरियर ढूंढने निकल गए, दैट इज गोइंग टू बी फेलियर अगेन। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू गो फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरियर। जैसे हमने सोचा, ज्यादातर हम सभी भारतीयों ने सोचा मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो क्या कोई ये करियर ऑप्शन नहीं है? है ना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर बच्चे को इंजीनियर बनाना ही चाहिए।
हाँ, मैं भी यही कहूँगी। तो एक्चुअली एवरी पर्सन इज बॉर्न इंजीनियर, नहीं, व्हाई नॉट? जब हम इंजीनियरिंग हर फीमेल बॉर्न इंजीनियर है और हर मेल चाइल्ड बॉर्न इंजीनियर है। नहीं, क्यों? पहले हम पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो तो 11 12 करते हैं, नहीं 4 नहीं साल नहीं, का ये डिग्री गलत कोर्स फहमी है। करते हैं। पांचवी ऐसे नहीं 5 होता। साल 6 साल का बच्चा जब ऑटो रिपेयर शॉप में काम करने लगता है तो ही एट द एज ऑफ 20 ही इज ए मच मच बेटर मैकेनिक देन एनी अदर इंजीनियर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा मैकेनिक बने, मैंने ये सोचा था कि मेरा मैकेनिक बच्चा क्या होता है? इंजीनियर ही तो होता है मैकेनिक। मैकेनिक और इंजीनियर में क्या फर्क है? बल्कि मैकेनिक्स आर मच बेटर देन द डिग्री होल्डर इंजीनियर्स। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमें काम अच्छा है, हम चाहते हैं कि हम एक रिस्पेक्टेबल इंजीनियर बने। वो तो बन ही नहीं सकते ना। तुम रिस्पेक्टेबल मैकेनिक बन सकते हो, रिस्पेक्टेबल इंजीनियर कभी नहीं बन सकते, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि डिग्री की जो ईगो है वो तुम्हें काम करने नहीं देगी हाथ से। तुम दूसरों को एक्सपेक्ट करोगे काम करके दे, भाई मैंने डिजाइन कर दिया दूसरा बना करके दे दे, तो वो कभी ठीक बना के देगा नहीं तुम्हें, तुम्हारा प्रोडक्ट कभी ठीक बनेगा नहीं। मैकेनिक इंजीनियर बनना है तो मैकेनिक बनना इज मस्ट इफ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जी, तो यानी कि अपने बच्चे को मैकेनिक बनाए, इंजीनियर बनाने के इंजीनियर चक्कर तो में बड़ा डिग्री फंसा है, इंजीनियर मैकेनिक ही होते हैं। कामयाब जो जितने भी है इसरो के साइंटिस्ट हैं सो कॉल्ड, हाँ, दिया। दे वर मैकेनिक्स, दैट इज वाई दे सक्सीडेड। रूल यही है कि अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक्चुअली मैकेनिक पहले बनोगे तब इंजीनियर कहलाओगे, तो तुम बहुत ऊपर जाओगे। अगर तुम पहले इंजीनियर बन जाओगे तो फिर तुम मैकेनिक बन ही नहीं सकते और तुम कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकते। यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो अप्रोच है कि हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कोर्स कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, ये अप्रोच गलत है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करे, तो पहले मैं उसको मैकेनिक बनाऊं और लास्ट में जो एजुकेशन जरूरी है, जो ब्रांच जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग मैकेनिक बनाने के लिए भी तो एजुकेशन देनी पड़ेगी, बिना उसके कैसे बन जाएगा? मैकेनिक बनाने के लिए तो किसी मैकेनिक की शॉप पे उसको जॉब पे ही किसने लगाना। कहा? कौन ले लेगा? कोई भी 18 साल से पहले तो तुम्हें कोई दिखाएगा भी नहीं शॉप, लेना तो बहुत दूर की बात है। तो उससे पहले तो कोई एजुकेशन है ही नहीं अवेलेबल। किसने कहा? सारी एजुकेशन अवेलेबल है। स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता है बच्चे को। 5वीं क्लास से कैरियर शुरू हो जाता है, 6ठी क्लास से, 5वीं के बाद लिखने प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर कैरियर। कैसे? कैसे मतलब? 5th किया है किसी बच्चे ने, 5th हाँ। क्लास, तो उसके बाद उसको कोई काम सीखना है तो कोई अपने साथ उसको जॉब पे नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? बिकॉज वो 18 साल का नहीं हुआ। तो अभी तो एजुकेशन ले रहा है ना वो। ही इज वर्किंग एज टेकिंग एजुकेशन, नॉट एज कैरियर। कैरियर विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 18। लर्निंग आई एम सेइंग, मैकेनिक मतलब व्हाई यू पीपल आर सो कंफ्यूज्ड। 5वीं क्लास जब प्राइमरी क्लास हो जाती है, एजुकेशन हो जाती है, उसके बाद यू मस्ट गो फॉर लर्निंग कैरियर। whatever education you should take the education leading to career। तो मतलब अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो जब 5th क्लास कर ले तो वो किसी मैकेनिक के शॉप पे एजुकेशन ले। वो तो जो भी देगा वहीं पे जाएगी ना। खाली तुम किसी मैकेनिक शॉप पे जाके एजुकेशन तुम्हें कौन देगा? मतलब कहीं पे जाके मैकेनिक की एजुकेशन ले, मैकेनिक की बात नहीं हो रही है, इंजीनियर बनने की बात हो रही है। तुम इंजीनियर बनना चाह रहे हो या मैकेनिक बनना चाह रहे हो? लेकिन इंजीनियर बनने से पहले तो हमें मैकेनिक बनना पड़ेगा। अरे तो इंजीनियर बनने के बाद भी तो मैकेनिक ही बनते हो पहले। अब हम लोग जब कॉलेज टाइम में थे तो एक बड़ा ट्रेंड चला था कि लड़कियां ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी, ग्रूमिंग कोर्स, सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स। तो उसमें मुझे लगता है 15-16 ईयर्स की गर्ल्स किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़े से नॉमिनल सा फीस देके वो वहीं पे एज एन एम्प्लॉय काम करती थी। फीस वो दे रही हैं, लेकिन 3-4 महीने 6 महीने वो एक एम्प्लॉय की तरह वहां पे काम करती थी। छोटे छोटे काम वो सीखती थी और उसके बाद अगर किसी का मन है तो वो अपना पार्लर खोल सकती है, जब किसी का मन है तो वो किसी पार्लर में जॉब कर सकती है।
और नहीं मन है तो वो छोड़ सकती है उसे. तो वॉज इट अ करियर ऑप्शन? That was the hobby. That is what I am saying. That these are the ways hobbies are developed. कि चलो एज ए हॉबी स्कूल है, अभी तो थोड़े से पैसे दे के सीख लो, एज ए हॉबी सीख लो, काम आ रहेगी, कभी काम आ रहा है, शायद तुम्हें कब कुछ मान लो तुम्हारी कैरियर अच्छा नहीं बनता है तो दिस यू कैन मेक एज कैरियर. तो ये सही है. दिस वॉज ए हॉबी. दिस वॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू आर ऑलवेज टेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन टू मेंटेन योर प्राइमरी एजुकेशन. के प्राइमरी एजुकेशन अगर मान लो फेल हो जाए तो सेकेंडरी में मैं कहीं ना कहीं कुछ कर लूं. तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है. नेचुरली कैसे हो जाएगी? तुम प्राइम में कभी पास सक्सेस हो ही नहीं सकते. प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या है, अगर वही नहीं तुम पूरी कर पा रहे और उसके एवज में सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले पकड़ना शुरू कर दोगे तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिजल्ट आएंगे ही नहीं. तो फिर कैरियर कहां से बनेगा? प्राइम में बनेगा ही नहीं कभी भी. द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सेकेंड अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग, यू स्टार्ट लूजिंग ऑन फर्स्ट. दैट इज ए फैक्ट. तो अब ये बहुत स्टैंडर्ड सा है. बच्चों को स्कूल के टाइम में ही हम कई बार कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन करा देते हैं, कोई स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन कराते हैं, या हमारे टाइम में सिलाई का कोर्स करा देते थे लड़कियों को, या कुकिंग कोर्स पेरेंट्स कहते थे कि ठीक है तुम ये सीख लो. दैट वाज एक ट्रेंड वो चलता है, चलाया गया ना. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हॉबी एज एक हॉबी नाम के कल्चर डेवलप किया गया. हॉबी कल्चर वो डेवलप इसलिए किया गया कि द पर्सन शुड नॉट यूज सेल्फ टोटल इंटेलिजेंस फॉर द मेन पर्पस, जिससे कि वो सक्सेसफुल रहे हर एरिया में. लेकिन बच्चों को जो हॉबीज करवाई जाती हैं, ड्राइंग क्लासेस वगैरह, वो सब तो उनके लिए खेल जैसी है. जैसे हमने किसी बच्चे को स्पोर्ट्स क्लास जाता है वो बच्चा, तो शाम को बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, वो उसकी जगह स्पोर्ट्स क्लास में जाके खेला है. तो ड्रग्स इंडस्ट्री इतनी बढ़ कैसे गई? इसलिए तो बढ़ गई क्योंकि जब स्पोर्ट्स क्लास में जाते हो तो देर यू गेट इनटू कंपटीशन. जब बाजार में सड़क पे खेल रहे हो, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे हो, देन देर इज नो कंपटीशन, यू आर जस्ट प्लेइंग. दैट इज द की. दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू गो टॉक ऑफ क्लासेस, यू आर एंटरिंग इनटू कंपटीशन एंड दे विल एनफोर्स कंपटीशन ऑन यू. तो कंपटीशन का मतलब क्या होगा? कंपटीशन का मतलब एप्रीहेंशन आ गई कि मेरे को अगर मैं फेल हो गई तो, या मैं फेल हो गया तो. लेकिन छोटे छोटे स्किल सेट तो हमें लाइफ के लिए, इन्हें लाइफ स्किल्स कहते हैं कि हमें स्टिचिंग भी आनी चाहिए, हमें कुकिंग भी आनी चाहिए, क्लीनिंग भी आनी चाहिए, ग्रूमिंग भी आनी तुम्हारी चाहिए. मदर को आती थी कि नहीं आती थी? आती ही. तो फिर मदर ही सिखा देगी ना. उसके लिए बाहर कहीं जाने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन ओके, अब बाहर जाते ही कंपटीशन की हॉबी को एज ए ऑल्टरनेट कैरियर ही डेवलप कराया गया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. द फेलियर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर लाइफ बाय कल्टिवेटिंग हॉबी कल्चर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब अगर मुझे गिटार बजाना नहीं आता और मैंने अपने बच्चे के लिए स्कूल के साथ साथ ऑफ कोर्स एक गिटार क्लास उसको ज्वाइन करा दी एज अ हॉबी कोर्स, तो हाउ इज इट हार्मफुल फॉर हिम और हर? नेचुरली ही विल नॉट, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गिटार मैं सीख रहा हूं तो इसका क्या फायदा उठा सकता हूं. ओके, तो एजुकेशन में उसका ध्यान आधा रह जाएगा. अच्छा. अगर उसको ये समझ में आ गया कि यार अगर मैं गिटार ठीक से बजाना सीख गया तो आई कैन अर्न इवन ए लाख ऑफ रुपीज ए डे. हाँ, तो वो गिटार में अपना करियर बना ले, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कैरियर वो बनाएगा ही, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, वो बनाएगा ही. बट गिटार बजाने वाले रोज 50 बढ़ जाएंगे तो उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी. तो ऐसे तो अगर मान लो वो गिटार पे नहीं कंसंट्रेट करता, वो सिर्फ अपनी एजुकेशन में करता है, वो पढ़ता है आगे करके उसने इंजीनियरिंग कर ली, वो एक इंजीनियर बन गया, तो उसके जैसे 50 इंजीनियर और बन जाएंगे, वैल्यू तो उसकी फिर भी गिर जाएगी. ट्रू. पर गिटार में इंजीनियर बनने, गिटार चलाना एनीवन कैन लर्न. वेयर इंजीनियर बनने में तो तुम्हारी पहले फिल्ट्रेशन शुरू हो गई. बात को समझो. कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन का मतलब है फिल्टरिंग आउट.
तो इंजीनियर बनने के लिए जब तक तुम इंजीनियर बनो, जब तक तो फिल्टर होके वो 50 इंजीनियर रोज जो बने वो 50 ही रहेंगे, जबकि गिटार में 500 आ जाएंगे। और फिर वर्स्ट पार्ट, गिटार जैसी चीज में या जो कॉम्पिटिशन जिनको तुम हॉबी एज ए हॉबी कह रहे हो, उसमें क्वालिफिकेशन इज नॉट कनेक्टेड। सो एनी पर्सन हु कैन सिंग ए बेटर गिटार कैन बी एट द एज ऑफ 10 इटसेल्फ। तो तुम 25 साल के हो गए, तो 25 साल में और 10 साल का बच्चा अगर गिटार तुम्हारे से बेटर बजा रहा है, तो मार्केट तो प्रेफरेंस किसको देगी? बस फिर इसलिए कहा फ्यूचर को देख करके चलोगे तो सुखी रहोगे। अगर फ्यूचर को बिना समझे आज से वो चलो, हॉबी का मतलब यही हुआ कि कर ले यार, शायद काम आ जाए कहीं। हाँ जी। तो ये इसीलिए तो डेवलप कर, इसीलिए तो फेल हुए दोनों तरफ कि हॉबी में अगर उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, या टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना हॉबी के लिए, हाँ जी। तो इनफैक्ट हॉबी वाला जो काम है वो दिमाग में बैठ जाता है कि यार वो मेरा रह गया। कम टाइम लगाएगा उसमें तो कुछ ना कुछ रह जाएगा हर बार, तो वो उसकी जो प्राइम एजुकेशन फैक्टर है उसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। प्रोवाइडेड द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई कैरियर बनाना है तो फिर गिटार में अगर बना लेता है तो फाइन। ओके, मींस दैट डिपेंड्स कि एक ही चीज पे ध्यान दे। अगर सक्सेस कर, यार एक बड़ी सिंपल सी बात बताइए ना कि काम अगर तुम अपने मन मुताबिक काम करोगे तो सक्सेस गारंटी है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम एक बार में 10 चीजों पे कंसंट्रेशन कैसे लगाओगे? तो तुम्हें सक्सेस चाहिए ही नहीं एक्चुअली, तभी तुम हॉबी डेवलप करते हो। अगर तुम हॉबी डेवलप ना करो और एक पॉइंट पकड़ के उसको हॉबी बना लो या हॉबी को ही कैरियर बना लो, तो एजुकेशन को हॉबी बना लो ना, एक सब्जेक्ट को हॉबी बना लो, उसमें एक्सेल कर जाओ, तुम्हें जो सब कुछ मिल जाएगा। एजुकेशन नहीं बनती हॉबी तभी तो कोई और क्योंकि वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि एजुकेशन हॉबी बन सकती है, ये बताया ही नहीं किसी ने। नहीं क्या? जैसे अब कोई हम एक हिंदी सब्जेक्ट है हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो किसी बच्चे को पढ़ने पसंद नहीं होते हैं, किसी को पसंद नहीं होते कि वो साइंस पढ़े बैठ के, बस वो मजबूरी में पढ़ता है मार्क्स लाने के लिए। करेक्ट, क्योंकि हॉबी कल्चर डेवलप किया ही इसीलिए गया कि तुम एक सब्जेक्ट में मास्टर ना हो जाओ। नहीं, अगर उसे बहुत अच्छा लगे, मान लो वो मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स कर रहा है, वो टेक्स्ट बुक कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लगे, तो वो धीरे धीरे उसी में मास्टर होकर उसी में करियर बना लेगा। जैसे जो फेमस मैथमेटिशियंस थे वो सब मैथ्स में बहुत अच्छे थे, नहीं, धीरे धीरे उनका करियर बन नहीं गया। नहीं नहीं, मैथ्स में जिनको हॉबी थी उन्होंने मैथ्स को चलाया, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी फिर। हाँ, तो वो जो सीवी रमन जैसे कुछ बहुत फेमस मैथमेटिशियंस है, सीवी रमन मैथमेटिशियन, सॉरी वो रामानुजन, हाँ। तो वो बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, तो वो स्कूल टाइम में उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट आता था, तो उन्होंने धीरे धीरे उसी को हॉबी बनाया, फिर उसी को करियर बना लिया। अब किसी को किसी स्कूल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता। तुम्हें ये पता है कि रामानुजन पैसे नहीं कमा पाया था? हाँ। क्यों? फिर तो फायदा क्या हुआ उस कैरियर को बनाने का? बात उस हॉबी को ही उन्होंने विकसित डेवलप किया, विकास किया उसका, और बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो गए। हाउ अबाउट कैरियर? दैट वाज नॉट ए कैरियर, ही डिडंट अडॉप्टेड दैट एज कैरियर। तो वो बस उसको हॉबी की तरह चलाते हैं, उनका करियर था ही नहीं कोई। अभी मुझे क्या पता, तुमने एग्जांपल लिया तो मैंने बताया, नहीं तो मुझे क्या पता। तो इसमें क्या समस्या है कि उनका कोई करियर था ही नहीं? तो कुछ भी समस्या नहीं है, किसने कहा समस्या है? ये तो कैरियर की बात तो तुम लोग शुरू कर रहे हो ना, मैंने तो कब कहा कि कैरियर तो बनाने की जरूरत। एक्चुअली अंग्रेजी में जाओगे तो कैरियर और कैरियर 2 शब्द होते हैं। हाँ, इसका हिंदी शब्द क्या है? वो है ही नहीं ना कुछ। प्रॉब्लम तो यही है, समस्या यही है कि तुम लोग कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो, यही नहीं पता तुम्हें। तो भारत में भी तो लोग कैरियर बनाते थे। कैरियर नहीं बनाते थे, यहाँ पर स्किल डेवलप होती थी। फर्क समझो, स्किल डेवलपमेंट इज नॉट ए कैरियर। स्किल जो हमने स्किल डेवलप करी, अब हम उसी स्किल का यूज करके कुछ काम करें और अपने लिवलीहुड। तो स्किल डेवलप लिवलीहुड तुम उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर सकते तो हो। हम उससे पैसे कमाए।
तो वही हमारा कैरियर है। तो भारत में भी तो लोग अरे कैरियर वो कैसे हो गया भाई? कैरियर तो दो है, तो कौन से वाले कैरियर की बात कर रहे हो ये तो बताओ। स्किल डेवलपमेंट मल्टीपल डायरेक्शंस में भी तो हो सकता है। स्किल डायरेक्शन यही की है कि स्किल डेवलपमेंट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। तो हॉबी और स्किल डेवलपमेंट में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हॉबी में तुम पैसे नहीं कमा सकते, स्किल डेवलपमेंट में एश्योर्ड यू कैन अर्न मनी एनी अमाउंट। अच्छा, जब तक हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये मेरी हॉबी है तो वी वोंट बी एबल टू अर्न यू विल बी वेस्टिंग मनी एंड टाइम एंड रिसोर्सेज। पर जैसे ही हमने सोचा कि हम स्किल डेवलप कर रहे हैं अपना, तो हम उससे कितने भी पैसे कमा सकते हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जी। कमा सकते हैं। ओके, सो स्किल इज द की। कौशल विकास कहते हैं उसको हिंदी में, कैरियर की हिंदी मुझे नहीं पता, पर कौशल विकास कहा गया स्किल डेवलपमेंट को। कुशलता प्राप्त करनी किसी एक काम में एटलीस्ट। हाँ, तो जो हमने स्किल डेवलप करी, अब हम उसको यूज करके पैसे कमाते हैं, वो हमारा कैरियर बन जाता है। वो मुझे पता नहीं ना कैरियर क्या होता है, मैं तो बताता रहा हूँ। ओके, जी। तो अश्विनी जी, आज हमने बहुत डिटेल में आपसे समझा और जिसका नतीजा ये था डिस्कशन का कि करियर नाम की कोई चीज शायद हिंदी की डिक्शनरी में तो नहीं है, और अगर हम एक करियर परस्यू कर रहे हैं और साथ में हॉबी को भी हम साथ में चला रहे हैं तो फेलियर एश्योर्ड है। हालांकि कौशल विकास अगर किया जाए, स्किल डेवलप करने की डायरेक्शन में काम किया जाए, तो हमें एश्योर्ड सक्सेस मिलेगी। या डेफिनेटली। एंड जो हमारा यूथ आज स्ट्रेस में है करियर को लेके, उसका सीधा कारण ये है कि करियर नाम का कोई शब्द हिंदी में है ही नहीं, एंड स्किल पर ध्यान दिया नहीं, स्किल डेवलपमेंट किया नहीं, हॉबी को परस्यू किया है, एंड हॉबी इज नॉट गोइंग टू फेच एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे यंगस्टर्स को आज आपने दिया है, उसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगले 30-40 साल रोए तो मुझे क्या ना मत कुछ। ओके जी, जी, अश्विनी जी प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद। जय जय कृष्ण।